हेलो फ्रेंड्स। मैं शिवेंद्र विक्रम सिंह। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और आज के टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जो हमारा पूरा कोर्स ऑफ डिस्कशन रहेगा वो इस सेंट्रल क्वेश्चन को एड्रेस करेगा, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और वेंचर फॉरवर्ड इनटू द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, लेट अस हैव अ लुक एट दिस पॉप साइकोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी सेज, आपने इस टाइप के मीम्स बड़े सोशल नेटवर्क्स पे देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, psychology says most of the genius persons are born in जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। आपका बर्थडे हो सकता है इनमें से किसी दिन पड़ता हो और उसके हिसाब से आप अपने आप को जीनियस मानने लगें। या साइकोलॉजी सेज मोस्ट ऑफ द हैंडसम बॉयज आर सिंगल और लव फेलियर। ये भी एक हो सकता है, एक पर्सपेक्टिव। या लड़कों को रोना नहीं आता, जो ये एक बिल्कुल काफी टाइम से ये हमारे कॉन्शियस में लाई गई। ठीक है। या इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे देखते होंगे। इफ अ पर्सन laughs too much even at stupid things, he is lonely deep inside. These are all funny, you can have a read at least. If a person sleeps a lot, he is sad. If a person speaks less, he but speaks fast, he keeps secrets. The list goes on. तो डिफरेंस क्या है? बिफोर वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंस क्या है फोक साइकोलॉजी में, पॉप साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में? जो पॉप साइकोलॉजी या पॉपुलर साइकोलॉजी जो है, उसका सब्सटेंस या एविडेंस से कोई राबता नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं है, वो एविडेंस से बिरेफ्ट है। इट इज पॉप साइकोलॉजी इज बिरेफ्ट ऑफ एविडेंस एंड साइंटिफिक थ्योरी एज अ मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। जो फोक साइकोलॉजी है वो कॉमन यूजेज वाले टर्म्स को लेना टू डिस्क्राइब एवरीडे मेंटल बिहेवियर, दैट इज फोक साइकोलॉजी। ठीक है। नाउ देयर माइट बी सम एविडेंस बिहाइंड इट और माइट नॉट बी सम एविडेंस बिहाइंड इट। सो इट इज बट इट इज मोस्टली कंसिडर्ड एज a pseudo science. So popular psychology or pop psychology is not a science. Folk psychology is perhaps a pseudoscience which appears as science but is not science. And finally, you have psychology. What's different about psychology? What makes psychology different so that we are studying it over here? तो साइकोलॉजी जो होती है उसके पीछे सब्सटैंशियल आर्गुमेंटेशन होता है, उसके पीछे सब्सटैंशियल एक साइंटिफिक थ्योरी होती है, एक साइंटिफिक मेथड काम कर रहा होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की है वो ये है कि साइकोलॉजी इज द साइंस। ठीक है। ह्यूमंस डू अ लॉट ऑफ एंडेवर्स इन देयर लाइफ, one amongst them is doing science. We do poetry, we build art, we build statues and all the wonders of the world. So in that way or in that context or in that line of thinking, one thing is that human do is science, and psychology is one amongst those sciences. Now, what is the subject matter of psychology? It studies behavior, it studies the physiological processes and mental processes that underlie behavior. सो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आती है कि जो बिहेवियर है आपका, या जो आपका आउटवर्डली एक्ट ऑफ शोइंग योर माइंड है, जो है वो बिहेवियर, दैट इज गाइडेड बाय मेंटल प्रोसेस अंडरनीथ इट एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी चाहिए तो पानी का एक की जरूरत का एक मेंटल प्रोसेस या एक मेंटल स्टेट होगा, और उसके हिसाब से एक रिलेटिव फिजियोलॉजिकल स्टेट होगा जहां पे आपका गला सूख रहा होगा, आपके पेट में थोड़ी सी जलन हो रही होगी, आपका जो ये ओइसोफेगस है जो है ये थोड़ा सा ड्राई सा हो रहा होगा। तो एक फिजियोलॉजिकल बैकिंग है। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल प्रोसेसेस behind behavior, and behavior itself is the domain of psychology. And it also applies, it is the profession that applies the accumulated knowledge of this science to practical problems. अब ये बिहेवियर की जो स्टडी है जो है, इसको यूनिवर्सलाइज करके लोगों के बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर से जुड़ी चीजों को, स्पोर्ट्समैन फॉर एग्जांपल, आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को
के ऊपर ये जो पूरा प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है जो है, प्लेथोरा ऑफ नॉलेज डेटाबेस है जो है, उसको अप्लाई करती है। ठीक है? अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक आपको छोटा-सा एनेक्डोट देना चाहूँगा, और वो एनेक्डोट ये है कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसका मतलब क्या है? साइक, the word psychology comes from two words, psych and logy. Psych means the soul, or as it was earlier understood, sorry, the thinking mind. Every body has a physical portion to it and a mental portion to it, or a mental aspect to it. आपकी एक बॉडी की फिजियोलॉजी है, बट साथ साथ एक मेंटल प्रोसेस भी है, एक थिंकिंग एलिमेंट भी है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे अपना हाथ दिखा दीजिए, आप मुझे अपना हाथ बिल्कुल आसानी से दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे जीबीयू का थॉट दिखाइए, शो मी द थॉट दैट यू हैव ऑफ बीएचयू, एट मोस्ट यू कैन गो इज शो मी सम न्यूरॉन्स फायरिंग अंडर एन एफएमआरआई, कि सर ये देखिए, ये जब मैं जीबीयू सोचता हूं तो ये फायरिंग पैटर्न आता है। ठीक है? तो ये एक चीज हो गई कि जो नॉन फिजिकल है। अब ये नॉन फिजिकल चीज को स्टडी कैसे किया जाए? नॉन फिजिकल चीज को स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक दौर आया 1920s में जहां पे बिहेवियर को स्टडी करना, क्योंकि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है उसमें हमें बड़े कॉमनैलिटीज मिलते हैं, एंड इट वाज समथिंग विच वी कुड अंडरस्टैंड। आज भी हम लोग मेंटल प्रोसेस पढ़ते हैं, बट दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फेनोमेनोलॉजी। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि माइंड और बॉडी दो चीजें हैं। माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनके इंटरेक्शन से बिहेवियर होता है, जिसके पीछे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं। अब इन सब चीजों की स्टडी, लॉजी जो होती है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, स्टडी ऑफ और द साइंस ऑफ, ये दो सिनोनिम्स हैं जो है, जो कि यूज किए जाते हैं जो है। तो स्टडी ऑफ थिंकिंग और स्टडी ऑफ थॉट और स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ द सोल, ये साइकोलॉजी है। आज के टाइम पे हम लोग स्टडी ऑफ द माइंड इसको कह सकते हैं, या एक तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब आज के टाइम पे तीन विधाएं हैं जो कि थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू आपको ठीक करने या आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। एक फिलोसॉफिकल काउंसलिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, और तीसरी चीज साइकाइट्री होती है, जहां पे वो फार्माकोलॉजी पे विश्वास करते हैं। साइकाइट्री की जितनी टर्मिनोलॉजी है वो सॉरी साइकाइट्री की जितनी टर्मिनोलॉजी है वो साइकोलॉजी से आई। साइकोलॉजी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो फिलोसफी से आई। कहने का मतलब ये कि एक टाइम ऐसा था बिफोर नेचुरल साइंसेस वेयर फॉरवर्डेड अराउंड 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, अराउंड द टाइम ऑफ रॉजर बेकन। उससे पहले even medicine was under was studied from a philosophical perspective, much less behavior। बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, मन को स्टडी करने के लिए, माइंड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे न्यूरो साइंस तो थी नहीं आज के जितनी एडवांस्ड। तो माइंड को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच था मेटाफिजिक्स, उसका एक सब ब्रांच था ऑन्टोलॉजी, यानी सत्ता मीमांसा, मतलब स्टडी ऑफ बीइंग, कि किस टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मन है कि माइंड है, या सिर्फ बॉडी है, या माइंड बॉडी दोनों है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ये सारी चीजें थी। साइकोलॉजी उसमें पढ़ी जाती थी। फिर फिलोसफी में, फिलोसफी से जो हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ ट्रांजिशन होता है, दैट इज अराउंड 200 टू 250 इयर्स बैक। ठीक है? जब हमारे पास इंपेरिकल मेथड्स आए, इंपेरिकल मेथड्स टू स्टडी बिहेवियर आए। ठीक है? साइंटिफिक मेथड्स आए जहां पे हम लोग बिहेवियर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड। सो विद दिस बैकग्राउंड, अगेन रीड द डेफिनेशन। Psychology is the science that studies behavior and physiological and mental processes that underlie it, and it is the profession that applies the accumulated knowledge of this science to practical problems. Now, what is the science? The next question in order: what is science? Science is defined as a branch of knowledge or study dealing with a body of facts and truth systematically arranged. तो साइंस का मतलब जो डोमेन हुआ जो है वो फैक्ट्स और ट्रूथ्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड।
Science, what is science? Science is a branch of knowledge or study that deals with facts and truth, systematically arranged. अब ये systematically arranged कहना क्यों जरूरी है? सिर्फ हम ये facts and truth पे क्यों नहीं रुक जा रहे हैं? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, मतलब इट रेफर्स टू द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, दैट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया हमारे अकबर जी नहीं रहे, अकबर द ग्रेट नहीं रहे। अब यही कहा जाए अकबर द ग्रेट नहीं रहे, अब ये अकबर को बताया जा रहा है, सम अकबर पर्सन इज बीइंग टोल्ड दैट द ग्रेट इज नो मोर, परहैप्स इट मे बी द ग्रेट खली। ओके, तो अकबर द ग्रेट नहीं रहे, इसको अगर आप लोग अपने बचपन में याद करो तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये इससे आप पढ़ते थे ना, तो अरेंजमेंट होता है। अब इस अरेंजमेंट को अगर आपको समझना है कि सिस्टमैटिकली अरेंज्ड कैसे होते हैं चीजें, क्या आर्गुमेंट सिस्टमैटिकली अरेंज कैसे होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द आर्गुमेंट इन योर माइंड। एंड द आर्गुमेंट गोज एज फॉलोज, द फर्स्ट प्रपोजिशन और द फर्स्ट प्रेमिस इज ऑल मेन आर मॉर्टल। फर्स्ट प्रेमिस, सारे इंसान, व्यक्ति, जीव, और वॉट एवर यू मे कॉल इट, मरणशील हैं, दे डाई। Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. Now, what is this? This is an argument. It has a certain structure. It has two premises from which you can derive the conclusion that persons and people, they are mortal. Socrates is a man and therefore he is mortal. जो कंक्लूजन है वो आपके आधार वाक्य या प्रेमिस या प्रपोजिशन से डराइव होता है। तो कोई भी थ्योरी होती है, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी होती है, कोई भी आर्गुमेंट होता है, या कोई भी आपका जो साइंस होती है जो है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पे आपके प्रेमिसेस कितने भी हो सकते हैं, फ्रॉम दैट यू डराइव अ कंक्लूजन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज अ साइंटिफिक थ्योरी? बिफोर वी मूव, व्हाट इज अ साइंटिफिक थ्योरी? जस्ट टेल मी व्हाट इज थ्योरी। थ्योरी इज एक्चुअली, ये सोचिएगा आप, मैं बोल दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन, लेकिन आप सोचिएगा, व्हाट इज अ साइंटिफिक थ्योरी या व्हाट इज अ थ्योरी? थ्योरी इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सम फेनोमेना इन द गिवन वर्ल्ड। थ्योरी इज अ, तो वी फॉर्म थ्योरीज, humans form theories, humans are curious, humans are endowed with the faculty of rational thinking, and they try to seek a rational explanation of things. For example, पहले के टाइम पे अगर आप 5000 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम पे जो आदमी होते थे या जो इंसान हुआ करते थे, वो लोग बारिश को, आजकल बारिश बहुत हो रही है, वो बारिश को या धूप को, दिन और रात को, मौसमों के बदलाव को, इन सब को वो मानते थे कि इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। आज हमारे पास बेटर थ्योरीज है, आज हमारे पास, हमको पता है कि जो ये का मौसम वगैरह हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती जो है वो कुछ एंगल पे टिल्ट है और वो अपने पिवट के अराउंड घूमती है, और वो पिवट के अराउंड घूमते घूमते जो रोटेशन होता है उसके साथ साथ एक रेवोल्यूशन होता है अराउंड अ लार्जर बॉडी विच इज द सन। सो दिस इज द थ्योरी दैट वी हैव नाउ। ओके, एंड इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट थिंग्स, इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट कि भाई हमें बारिश कब होगी, हमें अगली फसल कब लगानी है। थ्योरी दोनों है, थ्योरी ये भी है कि इंद्र देवता बारिश करवा रहे हैं, और थ्योरी ये भी है या एक्सप्लेनेशन ये भी है कि बारिश जो हो रही है या जो मौसम चेंज हो रहा है वो चक्रवात आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है वहां से, ये भी एक थ्योरी है। एक और एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहें, तो पहले आग जलती क्यों है, व्हाई डज फायर बर्न, इसके लिए एक थ्योरी ऑफ फ्लोजिस्टोन, या मतलब कि एक एल्यूसिव एक मैटर का एक फॉर्म होता है जो है फ्लोजिस्टोन, जो कि फायर में होता है, जिसकी वजह से फायर जलती है। आज हमें पता है कि इट्स अ केमिकल प्रोसेस, जो फायर का जलना है जो है, वो आप उसको वहां पे केमिकल लगा रहता है, वो आप उसको घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है वहां पे, जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद सबसे पहले आपका बारूद जलता है, फिर उसके बाद आपकी माचिस की जो तीली है वो जल जाती है। तो एक थ्योरी ये भी थी कि जो आग के जलने का कारण फ्लोजिस्टॉन है, और एक थ्योरी आज के टाइम पे कंबशन थ्योरी भी है कि भाई एक सर्टेन टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो ये जो सब्सटेंस है वो अपने आप जलने लगेगा जो है।
कंबशन की थ्योरी। ठीक है, तो दो थ्योरीज आप देख रहे हैं, एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी आप देख रहे हैं और एक अनसाइंटिफिक थ्योरी देख रहे हैं, क्योंकि वो किसी आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है आर्ग्यूमेंट्स का, कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज साइंटिफिक थ्योरी? A reasoned explanation tested by many observations and experiments which tells us why things are objectivity, ये characteristic which tells us the way why things are so and so. Okay, तो जो साइंटिफिक थ्योरी है, इट इज अ रीजनड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन उसके पीछे रैशनल थिंकिंग भी है, जिसमें एक साइंटिफिक मेथड भी है, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां पे आप ऑब्जर्वेशंस को एक्यूमुलेट करते हैं टू टेस्ट योर पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, टू टेस्ट योर पर्टिकुलर रीजनड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो a scientific theory is a reasoned explanation tested by many observation and experiments, and it tells us why the things are the way they are, कि चीजें जैसी हैं वो वैसी क्यों हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, टू सी एंड एक्सेप्ट फैक्ट्स एज दे आर, नॉट एज वन माइट विश देम टू बी। साइंस में मन की नहीं चलती, चलती किसकी है? फैक्ट्स की चलती है। जो एविडेंस है आपका, जो एम्पिरिकल एविडेंस है आपका, जो आपका ट्रूथ है जो माना जा रहा है, उनकी बात चलती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर एवर, मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक ओपिनियन है, मे बी सचिन की कहीं कुछ खामियां रही हूं, या सचिन एक गॉड बन जाते हैं। आप दूसरा कोई क्रिकेटर, नया क्रिकेटर ले लीजिए, शुभमन गिल। ठीक है, अब उसकी कुछ बैटिंग स्किल्स हैं, ये हैं वो हैं, दे आर फैक्ट्स, कुछ रन वगैरह होंगे उसके, दे आर फैक्ट्स। बट आपका जो ये ओपिनियन है कि शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, इट्स एन ओपिनियन। फैक्ट्स उसके नंबर्स हैं, फैक्ट्स उसके डेटा सेट्स हैं। इस सेंस में जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और जो ओपिनियन होता है, इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। Opinions are based on your subjective experience, your subjective evaluation of a particular thing. ठीक है, तो पहला कंपोनेंट साइंस का या पहला कैरेक्टरिस्टिक जो साइंस का है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता, वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी मतलब साइंस इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस, ऐसे एविडेंसेस जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वापस से कि इंद्रदेव पानी बरसा रहे हैं, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। कौन जाएगा स्वर्ग और इंद्रदेव से मिलने की आप बैठ के यहाँ पे बारिश करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? ये भी एक थ्योरी है। इस थ्योरी के पीछे जो आर्गुमेंट है, जो बेसिस है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं, दैट इज ऑल्सो मार्कर ऑफ साइंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। सो योर थ्योरीज नीड टू बी वेरीफाइबल, they need to have verifiable evidences which can be verified by all. Ethical neutrality. नैतिक साम्यावस्था, ethical neutrality या moral neutrality. It only seeks knowledge. How this knowledge is to be used is determined by societal values. ये ethics पे based नहीं होती या biased नहीं होती। ethics के हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से जो सत्य है वो सत्य है। 1 किलो मिट्टी, वो आपके लिए भी मिट्टी है, वो कोई स्वीडन में रह रहा है उसके लिए भी वो मिट्टी है, वो कोई अफ्रीका में रह रहा है, यूएस में रह रहा है उसके लिए भी वो मिट्टी है। तो अब वहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये मिट्टी से कहने का जो मेरा पूरा मतलब था जो है, कि चीज तो एक ही होती है। अब वो उसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, उसके इमोशन आपके कैसे जुड़े हुए हैं जो है, उससे आपका स्टेक क्या, उसमें क्या आप एक स्टेक होल्डर हैं जो है उसके, दैट डिसाइड्स कि आप एथिकली न्यूट्रल हो या नहीं हो। हाउ दिस नॉलेज इज टू बी यूज्ड इज डिसाइडेड बाय सोसाइटल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ये मिट्टी है, और ये मिट्टी को हम अगर रशिया लेके जाते हैं तो वो कहेंगे मदरलैंड। कहीं अगर हम किसी पैट्रीलिनियल या ऐसे जगह जाएं जहां पे मिट्टी को पैट को फादरलैंड भी कहते हैं जो है,
तो वो एक चीज है, जो साइंस है वो एक नॉलेज है, लेकिन उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सोसाइटल वैल्यूज से डिटरमिन नहीं होता, या सॉरी सोसाइटल वैल्यूज से डिटरमिन होता है कि वो नॉलेज को कैसे यूज किया जाएगा। नाउ यू कैन गो एंड चेक दिस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक और चाहे तो देख सकते हैं, गट ब्रेन। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा आजकल ये गट ब्रेन को तो आए हुए, या मतलब एक एक्सेप्टेड फैक्ट की तरीके पे माने हुए लगभग हमें 10-15 साल होने वाले हैं। लेकिन गट ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है जो है, दैट चैलेंजेस द नोशन की माइंड इज ओनली द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये ऐसी डिबेट्स आती हैं कुछ जो है साइकोलॉजी वगैरह में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गट ब्रेन थिंग एंड आल्सो एट दिस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज, इट इज अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। A scientific research adopts a certain sequential procedure, जहाँ पे sequential procedure मतलब हो सकता है कि डेटा कलेक्शन के थ्रू जो है, या फिर सैंपल, अलग अलग सैंपल साइज की स्टडी के थ्रू जो है, या जो भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी है जो है उसके थ्रू स्टार्ट होती है। फिर एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान और डिजाइन ऑफ रिसर्च, फिर उसका एक डिजाइन बनता है कि ये रिसर्च डिजाइन जिसको हम बोलते हैं जो है, वो एक डिजाइन बनता है, उसका एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान की एज टू हाउ द रिसर्च और द स्टडी इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। ठीक है, फॉर एनालिसिस, फॉर कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। सो साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है। एथिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एथिकल न्यूट्रलिटी, वापस से ये बता दे रहा हूं कि एथिकल न्यूट्रलिटी मतलब आपका उसमें कोई स्टेक नहीं है, आपको उसके एक पक्ष को दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाउ नॉलेज इज गोइंग टू बी यूज्ड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। But when the knowledge is being created, there should be absence of bias. That is the main thing. And also that science is a systematic exploration. ठीक है? It has a structure to it and it has a hierarchy to it. फिर reliability. Scientific knowledge must occur under the prescribed circumstances, not once but repeatedly. मतलब कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें से एक्स आपकी गिवन कंडीशंस हैं, तो अगर हम वही एक्सपेरिमेंट अफ्रीका या यूएसए में करें जो है विद द सेम एक्स कंडीशंस, तो जो रिजल्ट आया है वो दोनों जगह पे वाई आएगा। ठीक है, तो इस सेंस में साइंस में रिलायबिलिटी होती है। आप साइंस के जो थ्योरीज हैं उन पे रिलाई कर सकते हैं। साइंस में प्रेसिजन होता है, एक्यूरेसी होती है। ये प्रेसिजन और एक्यूरेसी क्या मतलब हुआ? प्रेसिजन का मतलब जो हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी का डोमेन होता है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। जितना रिसर्च होता है वो टॉपिक पे नहीं होता है, वो रिसर्च जो होता है वो रिसर्च क्वेश्चन पे होता है। ठीक है, तो जो हमारा दायरा है रिसर्च क्वेश्चन से, हम करते क्या है, रिसर्च क्वेश्चन से जो इतना महान डेटाबेस है या प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है जो है, उसमें से हम किसी एक प्रॉब्लम को चुन के उस प्रॉब्लम पे अपने पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी से, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से काम करते हैं ऑन सम स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है और उस छोटे भाई को चॉकलेट खाना है, आपसे वो पैसे मांगता है, आपने नहीं दिए। जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे आपके छोटे भाई को, वो कहेगा कि दुनिया बेकार है, ये ऐसी है, वो ऐसी है जो है। लेकिन वही अगर आप उसे पैसे दे दो, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होती है, कहने का बस एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो प्रॉब्लम होती है वो बड़ी प्रेसाइज होती है। प्रॉब्लम में प्रेसिजन जितना रहेगा, आपको जवाब उतने ही बेहतर मिलेंगे। ठीक है, एक्यूरेट होती है साइंस। एंड ऑल्सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ, अ बिग एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज प्रेडिक्टेबिलिटी? Scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain and predict as well. तो जो फिनोमेना को या जिस चीज को पढ़ा जा रहा होता है एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, उसको एक्सप्लेन करने और उससे प्रेडिक्शंस निकालने का काम भी साइंस का होता है। अगेन फॉर एग्जांपल,
आज हमें पता है वाटर साइकिल के बारे में हम जानते हैं, हमें ये पता है कि बादल जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं तो वो बरस पड़ते हैं, ठीक है? तो अब इसके बेसिस पे अब ये एक थ्योरी है कि वाटर साइकिल भी आपकी एक थ्योरी है, एक साइंटिफिक थ्योरी है। अब इस साइंटिफिक थ्योरी के बेसिस पे आप कर क्या पा रहे हैं? आप कर ये पा रहे हैं कि इसके बेसिस पे आप एक आर्टिफिशियल क्लाउड इंसेमिनेशन नाम की चीज़ होती है। क्लाउड में हम लोग कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं जिससे वो बरस पड़ते हैं। तो हमारा जो ये नॉलेज था कि बादल के भारी होने से वर्षा होती है, ये हमने यूज़ किया, साइंटिफिक थ्योरी का हमने यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया? टू मेक द क्लाउड्स बर्स्ट एंड फॉर द रेन टू हैपन। तो कोई भी जो साइंटिफिक थ्योरी होती है, उसमें प्रेडिक्शन हो सकता है। अब प्रेडिक्शन यहाँ पे इस थ्योरी हमारे केस में क्या हो सकता है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो क्लाउड्स का जो है तो बारिश हो सकती है। थ्योरी क्लाउड का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो तो बारिश हो सकती है। उसके बेसिस पे आपने ये काम किया और बारिश हो गई। तो कोई भी जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है फिनोमेना को और साथ-साथ कुछ प्रेडिक्शंस भी देती है। अब जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे कि इन प्रेडिक्शंस के बेसिस पे थ्योरी वेरीफाइबल है, फॉल्सिफाइबल है कि नहीं, ये सारे कुछ साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, ये कैसे एंटर करते हैं इस डिस्कोर्स में। तो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब सबसे पहली चीज तो डिस्क्राइब करती है, क्या डिस्क्राइब करती है? फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है एंड फिनोमेना अंडर स्टडी, ठीक है? इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना और द प्रोसेस अंडर स्टडी एंड देन इट प्रेडिक्ट्स। थ्योरी जब बनती है, आपकी कुछ हाइपोथेसिस होती है जो है, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी के हिसाब से आप फिर वेरीफाइबल प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है? नाउ साइकोलॉजी एज अ साइंस, psychology uses scientific method and also this component of improve this is very important. आप लोग जब अराउंड 7th 8th क्लास में रहे होंगे तो एटम के लिए सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल, जे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल समझा जाता है। फिर इसके बाद आता है, जब आप लोग आगे उसमें बढ़ते हैं जब, तो रदरफोर्ड मॉडल आता है। फिर इसके बाद आपका नील बोर मॉडल आता है। फिर जब आप 11th 12th में जब आप लोग साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हाइजेनबर्ग मॉडल आ जाता है, ठीक है? तो साइंटिफिक थ्योरी की जो एक सबसे बड़ी खास बात होती है वो ये होती है कि इट इज अमेनेबल टू अमेंडमेंट्स। आप साइंटिफिक थ्योरी में आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साइंसेज में जो फैक्ट है दैट इज अमेंडेबल, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, एम्पिरिकल एविडेंस। एक साइंटिफिक इंक्वायरी को आप लेकर के चलें, फिर उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनके बेसिस पे आप इम्प्रूव अपनी साइंटिफिक थ्योरी को कर सकते हैं, ठीक है? Now, psychology as a science uses scientific method. Psychology is factual, facts पे based है. Laws of psychology are universal. Now, perhaps the reason behind this might be in our genes. 99.9% of our genes are the same. वो 1 to 1.1 जीन्स जो होती हैं, उनके कारण जो है जितना वेरिएशन हमें दिख रहा है ह्यूमन सोसाइटी में वो हमें दिखता है जो है। लेकिन कोर लेवल पे अगर हम माने तो हमारे इमोशंस सेम है, हमारा थिंकिंग पैटर्न्स भी अधिकतर सिचुएशंस में सेम होता है। एंड इन दिस सेंस द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल, ठीक है? लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफाइबल, मतलब ऐसा ही आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपके क्लेम को वेरीफाइबल कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट रन करते हो मेरी थ्योरी के बेस पे तो जो रिजल्ट आएंगे वो वेरीफाइबल होंगे, या आप इन इन कंपोनेंट्स पे मेरी थ्योरी को आप टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। फिर जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यान पावलोव का आता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। वहाँ पे वो पहले एक कुत्ते को खाना देते हैं, जो है खाना देने जब वो जाते हैं तो उस ही सलाइवेट्स। फिर इसके बाद वो एक घंटी बजा करके उसे खाना देते हैं, जो है अगेन सलाइवेशन। अब वो क्या करते हैं कि खाना हटा देते हैं, बस घंटी बजाते हैं एंड ही अगेन सलाइवेट्स। तो बिहेवियर जो है वो यहाँ पे घंटी बजाना जो है वो कारण बन गया उसके सलाइवेशन का। कभी वो कारण जो है वो खाना था।
तो दिस बिहेवियर ऑफ सलाइवेशन या ये जो चीज है जो है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और साइकोलॉजी एथिकल इश्यूज भी कुछ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में। ठीक है। नाउ what is the difference between good science and bad science? Now you can go and have a look at this TED talk um, by Ben Goldacre. तो ये बैटलिंग बैड साइंस है, ये आप लोग जा करके देख सकते हैं इसे। नाउ व्हाट इज अ गुड साइंस? कंसर्निंग regarding all that we have understood or talked about till now, what is a good science? Science, first of all, like many other endeavors, like beautiful endeavors like poetry, like crafts, like all the other skills, it's a human endeavor. साइंस जो है एक इंसानी जद्दोजहद है। एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक आइडियाज इज बेस्ड ऑन अ प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन एंड पीयर रिव्यू। अब आपका कोई विचार है किसी फिनोमेना के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, तो वो जो आपका वैज्ञानिक विचार है, जो साइंटिफिक आइडिया है जो है, उसे पीयर रिव्यू और पब्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पीयर रिव्यू मतलब जो आपके साथ आपके फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो आपके एविडेंस को, आपके आइडिया को इवेलुएट करेंगे। एंड रेप्लिकेशन इज ऑल्सो वाइटल टू अ गुड साइंस, क्योंकि बिना रेप्लिकेशन के हम यूनिवर्सल होने का दावा अपने साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक थ्योरी नहीं कर सकते। ठीक है। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, फैक्ट जो होते हैं इज अ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट इज जनरली द एक्सेप्टेड रियलिटी। ठीक है। आज हमारे पास एक एटम का मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल जिसे हम कहते हैं। नाउ दैट इज द एक्सेप्टेड रियलिटी इन फिजिक्स। ठीक है। कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसके कंपोनेंट्स ये होते हैं, क्वार्क होता है, ग्लूऑन होता है, मेसॉन होता है, चार्म क्वार्क होता है, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज आर जनरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फरेंसेस, यानी वस्तुनिष्ठ निगमन से जो आपकी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज वगैरह हैं, वहां से आप एक ऑब्जेक्टिव इन्फरेंस डिराइव कर सकते हैं, या उस पे बेस्ड होता है एक वस्तुनिष्ठ अनुमान पे। ठीक है। और जो ओपिनियन होते हैं उनका जो बैकिंग होता है या उनके पीछे जो फाउंडेशन होता है वो होता है सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस का। ठीक है। कि आपको विषय निष्ठ तौर पे कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील एज अ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कंसर्निंग अ पर्टिकुलर इवेंट। Now what is a bad science? A bad science obviously makes a lot of unrealistic claims. It has a small sample size, correlation and causation confusion. Now this is a very important distinction. साइंस जो होती है वो कोरिलेशन पे काम करती है। ठीक है। और एक चीज होती है कॉजेशन। अब ये कोरिलेशन क्या होता है? मान लीजिए आप स्टेशन पे जाते हैं और आपकी ट्रेन आ जाती है, ये कोरिलेशन है, कॉज नहीं है कि आप गए हैं तो आपकी वजह से ट्रेन आई है। आपके स्टेशन जाने में और ट्रेन के आने में कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। कॉजेशन नहीं है का मतलब कि अगर आप कल नहीं भी आएंगे तो भी अगर ट्रेन को आना होगा तो वो आएगी, ये कोरिलेशन है। एक और एग्जांपल लेके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। तो ये भी एक कोरिलेशन है। द एक्चुअल कोरिलेशन का मतलब कि जिन जिन लोगों में हमने स्मोकिंग देखा उन्हें हमने ये पाया कि उनका हाइट ऑफ chances of getting cancer is much more higher than non-smokers. What actually is causing this cancer is the carcinogenic tar or and all the other compounds such as arsenic and all the other gases which are there in smoking. वो जो चीजें हैं they are causing cancer. जो carcinogenic substances हैं, जो carcinogenic chemicals हैं, but the correlation is smoking and cancer. Causation is the carcinogenic substances. ठीक है। तो कोरिलेशन और कॉजेशन में ये फर्क होता है जो है। तो ये जो बैड साइंस होती है जो है, वो कोरिलेशन को कंफ्यूजन कॉजेशन मान लेती है। ठीक है। यूजिंग टू मच साइंटिफिक जार्गन्स, फॉर एग्जांपल आजकल क्वांटम जब से आया जो है, जिसमें कुछ खास प्रिंसिपल्स जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, या
ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो है, इससे जो आपका या रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, या जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें दिखाते हैं जो है कि आप जब देखते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ और होता है, जब नहीं देखते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ और होता है। तो ये सब जो है आने के बाद क्वांटम पे बड़ा जोर पड़ गया है। क्वांटम मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल, और क्वांटम फिजिक्स जो होती है उसमें आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उनके बारे में, उन सब्सटेंसेस के बारे में या उन पार्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते हैं, पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। ठीक है। तो क्वांटम हीलिंग आ गई है आजकल, कि आपको क्वांटम के थ्रू जो है हील कर देंगे, आपको आपके एटम पे लेजर मारेंगे और आपको हील कर देंगे। इस टाइप की कुछ बकवास या साइंटिफिक जार्गन जो है वो आ जाता है, विच इज अ बैड साइंस। ठीक है। हमने पहले देखा था कि जो अच्छी साइंस है या जो गुड साइंस है या जो साइंस है वो एक्यूरेट है और वो प्रेसाइज है। ठीक है। फिर इसके बाद ये कोई दावा नहीं करता कि हमारा जो रिजल्ट है वो आखिरी रिजल्ट है। साइंस जो है इस सेंस में बड़ा सेक्युलर है, इस सेंस में बड़ा लिबरल है, कि वो एविडेंसेस के बेसिस पे अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। ठीक है। फिर इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो नॉन रेप्लिकेबल होते हैं जो है बैड साइंस के। ठीक है। आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, पीपीटी आप लोगों से क्लास में शेयर की जाती है। ठीक है। तो आप ये सब कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। Now, with all this knowledge that we have gathered till now, let us come back to the same definition. Psychology is the science that studies behavior and the physiological and mental processes that underlie it. And it is the profession that applies the accumulated knowledge of this science to practical problems. ठीक। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक वैज्ञानिक तरीका है मानव स्वभाव को, मानव व्यवहार को जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन। इट यूजेस मेथड्स टू स्टडी अ रिसर्च क्वेश्चन। इट यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। उस मेथड्स में डाटा कलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, और भी साइंटिफिक मेथड्स और भी कई सारे होते हैं, वो हो सकते हैं जो है। एंड इट इज अ प्रैग्मेटिक, इट हैज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब इसका यूटिलिटी बेस्ड साइंस है, कि मतलब इसका कोई यूटिलिटी है आउटर वर्ल्ड में। आपकी जो साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इट हैज सम प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन द आउटर वर्ल्ड। इट इज नॉट intuitive or naive. Now, what are the goals of psychology? तो it describes what happens in an objective manner. ठीक है। It is empirical driven in approach, it is data driven, and it has operational definitions. ऑपरेशनल डेफिनेशन को अगर आपको समझना हो तो एक छोटी सी मैं आपको फिलोसफी से एक एनेक्डोट देता हूं। माइंड, व्हाट डज माइंड मीन? अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट, अ बिहेवियरिस्ट वुड से कि भाई माइंड इज बिहेवियर। अ प्रॉपर्टी डुअलिस्ट वुड से प्रॉपर्टी मतलब जो डुअलिस्ट है या दो द्वैतवादी है वो कहेगा कि इट इज अ थिंकिंग सब्सटेंस। जो फंक्शनलिस्ट है वो बोलेंगे कि इट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, और फंक्शन माइंड इज जस्ट द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, और माइंड इज व्हाट द बॉडी डज, और माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। ठीक है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो है वो हमने एक ही शब्द की अलग अलग देखी। तो एक ही टर्म की ऑपरेशनल डेफिनेशन अलग हो सकती है। सो बिफोर यू गेट इनटू एनी रिसर्च यू हैव टू स्टेट द टर्म्स अंडर विच यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक इनटू स्क्रूटनी। ठीक है। तो एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। फिर इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट, इट प्रेडिक्ट्स, कंट्रोल्स एंड improves it, it enhances the quality of life. Now let's brainstorm regarding what you all think makes is a psychological study, what all constitutes a psychological study. तो यू कैन जस्ट, आप लोग अपने फ्री टाइम में ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं जो है कि साइकोलॉजी के डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अटेंशन आ सकता है, मेमोरी आ सकता है, कॉन्शियसनेस आ सकता है, और भी बिहेवियर की जो अलग सारी ढेर सारी चीज़ें आती हैं जो है। फॉर एग्जांपल मैल अडेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है। तो इस पे आप बाद में जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस that studies people, that studies structures in the society. Now
What is the distinction between a social science and a false science? Now, psychology is a social science because it is based on verifiable evidences and theories that are tested according to the scientific method. Okay? And false sciences, on the other hand, do not rely on verifiable evidences and does not follow basic premises of scientific approach. Okay? So, with this, we'll conclude today's lecture. Thank you.